दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने किए गए कामों में अपनी पावर और अपनी एबिलिटी का सिर्फ 25% इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपने किए गए कामों में अपनी पावर और एबिलिटी का 50% इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया उन गिने चुने लोगों को सर आंखों पर बिठा लेती है जो अपने किए गए कामों में अपनी पावर और एबिलिटी का 100% इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये विचार है उस महान व्यक्ति के जिसने बेहद गरीब परिवार में जन्म लिया था और जिसका पूरा बचपन अभावों के बीच बीता था, जिसने कठोर परिश्रम करके अपने आप को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया था और जिसने मानवता के कल्याण में अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के वर्ल्ड फेमस और अपने समय के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी के बारे में। उन्हें अमेरिका का स्टील किंग भी कहा जाता है। उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में और उसकी तरक्की करवाने में एक महान योगदान दिया था। दोस्तों, आधुनिक युग के इस महान दानवीर ने 1919 में अपनी प्रॉपर्टी का 90% मतलब $5 बिलियन दान कर दिया था, जिसकी आज के समय में कीमत 35,000 करोड़ के समथिंग आकी जाती है। उन्होंने अपने पैसों को एजुकेशन के डेवलपमेंट में लगाया। न जाने उन्होंने कितने कॉलेजेस, स्कूल्स, लाइब्रेरीज और रिसर्च सेंटर बनाए। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी की पर्सनल लाइफ कैसी रही है। वो इतने गरीब होने के बावजूद भी वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान कैसे बन गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी का जन्म 25 नवंबर 1835 को स्कॉटलैंड के शहर डनफरलीन में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक जुलाहे थे, इसलिए गरीब थे। फिर उसके बाद उनके परिवार को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा था। दोस्तों, जब एंड्रयू कार्नेगी सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को एक कपड़ा मिल में साधारण सी नौकरी करते देखा था। उनकी माँ चमड़े के बैग बनाकर सड़कों पर बेचा करती थी, जिसके कारण एंड्रयू कार्नेगी का एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। एंड्रयू कार्नेगी को छोटी उम्र से ही किसी कारखाने में स्टीम इंजन को चलाने का काम करना पड़ा, पर वहां भी उनका मन नहीं लगा तो बॉयलर में आग लगा दी, जिसके कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने घर घर जाकर टेलीग्राम बांटे। जब एंड्रयू कार्नेगी 19 साल के हुए तो उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड में नौकरी मिली। वहां उन्होंने कुछ कारोबारी संबंध डेवलप किए और शेयर ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमाया। लेकिन जब 1861 के गृह युद्ध ने अमेरिका की सारी बुनियादी सुविधाओं को तबाह कर दिया था, तब रेलवे ट्रैक को डेवलप करने के लिए लोहे के उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस मौके का फायदा एंड्रयू कार्नेगी ने भरपूर उठाया। उन्होंने बहुत सारे पुल बनाने के ठेके ले लिए। 3 साल के भीतर ही उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप के पुल बनाए और स्टील संयंत्र भी लगवाए। इसके बाद कम लागत में स्टील रेल्स बनाने की तकनीक खोजकर 1890 में वे ढलवा लोहे, स्टील रेल्स और कोयले के सबसे बड़े उत्पादक बन गए। और जब कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया तब उन्होंने सभी कंपनियों का विलयन करके एक कार्नेगी स्टील कंपनी बना डाली। लेकिन 65 साल की उम्र में उन्होंने अपना सारा स्टील साम्राज्य एक मशहूर बैंकर मॉर्गन को $225 अरब में बेच दिया और उसके बाद वो आराम की जिंदगी बिताने लगे। बाद में एंड्रयू कार्नेगी ने परोपकारी कामों के लिए 180 अरब रुपए का दान कर दिया। शानदार और जानदार जिंदगी जीने वाले एंड्रयू कार्नेगी अपने निधन के 90-95 सालों के बाद भी एक महान और उदार दानदाता के रूप में जाने जाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी हमेशा कहा करते थे, लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए और मैं कहता हूं कि आपको टारगेट चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा टारगेट वालों को ही आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए और उसे अचीव करने के लिए जी जान से जुट जाइए, वरना आपकी हालत गली के उस कुत्ते जैसी हो जाएगी जो हर किसी से डंडे खाते फिरता है। दोस्तों, वैसे तो एंड्रयू कार्नेगी ने बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत की और सफलता की बुलंदियों तक पहुंचे। उनकी लाइफ का हर एक मूवमेंट हमारे लिए सीखने लायक है। पर अब मैं एंड्रयू कार्नेगी के ऐसे 5 मोटिवेशनल कोट्स के बारे में बात करूंगा जो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट कर सके। आप किसी भी व्यक्ति को सीढ़ी पर तब तक नहीं चढ़ा सकते जब तक वह व्यक्ति खुद सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उत्सुक ना हो। किसी भी फील्ड में फर्स्ट पर्सन बनिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को ही कुछ नया मिलता है, बाकियों को तो सिर्फ बचा हुआ मिलता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको महान नहीं बना सकता, क्योंकि यह काम आपके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं मैं उन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देता, पर लोग जो करते हैं मैं उन बातों पर बहुत ध्यान देता हूं। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके आसपास ऐसे ढेरों लोग मौजूद हैं जो आपको दुखी करने की तैयारी में ही लगे रहते हैं।